ख्वाजा आसिफ साहब का एक और बड़ा हैरान कुन ब्लंडर सामने आया। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब को ना काबू करना चाहिए, ये इंटरव्यू देकर फंस जाते हैं। ख्वाजा साहब ने मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू दे दिया और ख्वाजा साहब समझे जैसे पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी इनके साथ तयशुदा इंटरव्यू कर रहा है, तो वो वहां पे मौजे मारते हुए चले गए, मटर कश्तियां करते हुए, जनाब मसला ही कोई नहीं, मैं तो पाकिस्तान में बड़े इंटरव्यू देता हूं। तो जनाब पाकिस्तान में आपको हल्की हल्की गेंदें फेंकते हैं। आपने कभी पाकिस्तान में उस सहाफ़ी को जो आपसे सख्त सवालात करे कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। कभी आए ना सामना करें, आपको पता चलेगा इंटरव्यू होता क्या है। बहरहाल मेहदी हसन के हत्थे चढ़ गए। मेहदी हसन ने फिर इनसे सवालात किए। उन्होंने कहा जी आपके मुताबिक पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है, दोगला। बहुत से ममालिक में आर्मी चीफ वजीर दिफा को जवाबदेह होता है। आप वजीर दिफा जो आपके आर्मी चीफ हैं वो आपको जवाबदेह हैं? क्या आप ज्यादा ताकतवर हैं? आपका आर्मी चीफ आसिम मुनीर ज्यादा ताकतवर है? तो ख्वाजा आसिफ साहब अब परेशान हो गए, यार ये क्या सवाल। जी ऐसा नहीं है। अब एंकर ने पूछा क्या आर्मी चीफ आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है? ख्वाजा आसिफ ने कहा मेरी सियासी तकरीरी है, मैं एक सियासी वर्कर हूं। हालांकि ख्वाजा आसिफ को कहना चाहिए था कि मेरा ओहदा बड़ा है, आई एम द बॉस, ही इज माई सबॉर्डिनेट, वो एक आर्मी चीफ है, ये कहना चाहिए था। लेकिन वो ये कहने की जरूरत ही पैदा नहीं कर सके, वो कह ही नहीं सके। अमेरिका में बैठ के भी सहमा हुआ आपका वजीर दिफा कि मेरा सबॉर्डिनेट इतना ताकतवर, और ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी को आपके मुंह पे मारा उठा के एक गैर मुल्की एंकर ने। और देखा दूसरे ममालिक में जैसे यहां अमेरिका में पीटर हेगेट्स फौज के सरबराह को फारिग कर सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ख्वाजा आसिफ ने फिर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी अमेरिका में मुख्तलिफ सिस्टम है। उन्होंने कहा जी अमेरिका में जमहूरियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा नहीं, डीप स्टेट है। उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान में डीप स्टेट नहीं है? ख्वाजा आसिफ ने कहा हर मुल्क में डीप स्टेट होती है। यानी बात का जवाब नहीं दे रहे, बतंगड़ बना रहे हैं बात का। तो उन्होंने फिर इसी तरह पूछा कि जनाब मुझे बताएं ना, अच्छा तो फिर फैसला कौन करता है, यानी इंचार्ज कौन है आपके मुल्क का, चार्ज किसके पास है? ख्वाजा आसिफ ने कहा मैंने कहा जी हाइब्रिड निजाम है, यानी चार्ज किसी के पास नहीं है, चार्ज तो आर्मी चीफ के पास ही है। सच्ची बात तो ये, अब ख्वाजा साहब बेचारे बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा जी अगर आर्मी चीफ कहें दाएं जाना है और आप कहें बाएं जाना है तो क्या करेंगे? ख्वाजा साहब ने कहा जी मुशावरत कर लेंगे, फिर उसके बाद और क्या करेंगे। और मुशावरत में वही होता है जो आर्मी चीफ कहता है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और सब ही ये जानते हैं। सहाफी मेहदी हसन ने ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा कि इमरान खान साहब को जो आपने जेल में रखा हुआ है, इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की बड़ी क्लियर रिपोर्ट है और अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट है, यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन। उन्होंने कहा जी उनकी बाकायदा रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान के जेल में रखने की कोई कानूनी वजह नहीं है, जबरी तौर पर गिरफ्तार रखा गया है, जो बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ख्वाजा साहब ने कहा ये उनकी राय है। एंकर ने कहा जनाब उनकी राय यह है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। ख्वाजा साहब ने कहा जी मैं इत्तफाक नहीं करता इस बात से, मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं है। तो ख्वाजा साहब को ना जान छुड़ानी मुश्किल हुई थी बहुत सारे सवालात पे। फिर जब ख्वाजा साहब से पूछा गया कि जनाब आपने पॉलिटिकल पार्टी पे बहुत जुल्म किया है, आपने आज़ादी इज़हार राय को दबाया, तो बड़ी डिटाई से ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं किया हमने तो ऐसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत आज़ाद जमात है पाकिस्तान में। अभी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दरखास्त दे देना, हमने लाहौर में जलसा करना है, तो पूरे के पूरे निज़ाम को मौत पड़ जाएगी। फिर ख्वाजा साहब ने एक और झूठ बोल दिया। जब उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो ख्वाजा साहब ने कहा जी मुझे भी तो 6 महीने जेल में रखा गया था। अब ख्वाजा साहब की जेल क्या थी, ये 6 महीने जेल किस चक्कर में रहे थे, जरा ये आप सुन लें। ख्वाजा साहब गिरफ्तार होते हैं 29 दिसंबर 2020 को। 29 दिसंबर, यानी दिसंबर की आखिरी 2 दिनों में गिरफ्तार हो गए। 16 फरवरी को ख्वाजा साहब अस्पताल आ गए अपने आंखों के इलाज के लिए। पहले ये मेयो अस्पताल में रहे, फिर उन्हें पसंद नहीं आया और जिन्ना अस्पताल चले गए। और फिर 24 जून को जब तक वो रहे फिर वो अस्पताल में ही रहे। ख्वाजा साहब फिर अस्पताल से बाहर नहीं आए। 24 जून को ख्वाजा साहब उसी अस्पताल से रिहा हो गए, यानी जेल का अमला अस्पताल में आया, रोक कर लेके वहीं से रिहा किया। ख्वाजा साहब ने दोबारा जेल जाने की किसी किस्म की जहमत नहीं की। फिर एक और ख्वाजा साहब ने अजीबोगरीब वहां पे बोंगी मार दी। ख्वाजा साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कह दिया जी कि इमरान खान जेल से अपना ट्विटर अकाउंट चलाता है। इससे पहले ख्वाजा साहब ने यह भी कह चुके हैं कि इमरान खान एक बड़ा महफूज तरीन टेलीफोन है दुनिया का, नोकिया 3300, वो इस्तेमाल करता है जेल में। अच्छा, नोकिया 3300 अगर आपको याद है, ये जरा शक्ल देख लें आप, आपको दिखा देते हैं, देख लें आप। ये इसके ऊपर तो टच स्क्रीन ही नहीं है। ये जिस दौर का फोन है तब तो ट्विटर का किसी को पता ही नहीं था। वो कहते हैं जी इसके ऊपर इमरान खान अपना ट्विटर इस्तेमाल करता है, हद हो गई नहीं।
और जेल के अंदर तो सिग्नल भी नहीं आते, एक सिग्नल भी नहीं आता जेल के अंदर। आप टेलीफोन कॉल कर ही नहीं सकते, ऐसे खौफनाक जैमर्स लगे होते हैं जेल में, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और ख्वाजा साहब को पता भी है इस बात का, फिर भी बेवकूफ बना रहे हैं कि इमरान खान जेल से अपना ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए। आप तो थोड़े दिन पहले कहते कि इंडिया से इस्तेमाल होता है। इमरान खान जेल में है या इंडिया में है? तो ख्वाजा साहब फंस गए, फिर फंस गए एक दफा। ख्वाजा साहब नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली इमरान खान आप देखें ना, अब कभी इधर देखें, कभी उधर जाएं, कभी उधर जाएं। ख्वाजा साहब को समझ ना आए मैं इसमें से निकलूं कैसे। बहरहाल फिर ख्वाजा साहब ने कहा जी कि उनके पास रिपोर्ट है कि वो इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है ना, वो इंडिया वाली बात ठीक है। उन्होंने कहा जी इंडिया वाली बात अगर ठीक है तो आपके पास कोई सबूत तो होंगे। उन्होंने कहा सबूत मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? मेरी वो मैं नहीं अभी दे सकता, वो यहाँ नहीं बता सकता मैं। उन्होंने कहा यहाँ आप पब्लिकली इल्जाम लगा सकते हैं कि इमरान खान का ट्विटर इंडिया से हैंडल हो रहा है, लेकिन आप पब्लिक सबूत नहीं आप दे सकते मिनिस्टर होके। तो क्या आपके पास जो रिपोर्ट है वो कहां से है? इंटेलिजेंस की? उन्होंने बिल्कुल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास ये रिपोर्ट है कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल इंडिया से ऑपरेट हो रहा है या इंडिया उसको चला रहा है, और इसके ऊपर पाकिस्तान की एजेंसियों ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। 300 मुकदमे ऐसी ऐसी भांगी मारी ख्वाजा साहब ने, और वो जलालत करवाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, और अपनी जाती तौर पे तबाही फिरवा दी पकड़ के। बहुत सारी और चीजें भी हैं, अब दफा करें कितना मैं इनका बताऊं। ख्वाजा साहब ने बहरहाल इनको मना करना चाहिए कि इंटरव्यू ना दें।